वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम शर्मा अल्फा शिक्षण अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 to 5 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तीसरा का पहला जो कहता है y इज इक्वल टू ई का पावर रूट एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। चलिए, ये u इंटू वी के फॉर्म में दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। इससे पहले मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन, अवकलन का इंग्लिश डिफरेंशिएशन। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं डिफरेंशिएशन कहूँ तो आपको अवकलन समझना है, अवकलन कहूँ तो डिफरेंशिएशन समझना है। मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन को अवकलन, अवकलन को डिफरेंशिएशन। और अगर मैं फंक्शन कहूँ तो आपको फलन समझना है। कभी मैं फलन कहूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप इसे फंक्शन समझिएगा। चलिए, तो ये u इंटू वी के फॉर्म में है। dy बाई डी एक्स, ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स, ई का पावर रूट एक्स, लॉग कॉस एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, प्लस ई का पावर रूट एक्स को छोड़ दीजिए इस बार। अब डी डी एक्स लॉग कॉस एक्स। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर रूट एक्स का, ई का पावर रूट एक्स ही होगा, लेकिन रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स होगा। लॉग कॉस एक्स को छोड़ दीजिए, इस बार ई का पावर रूट एक्स को छोड़ा था, और लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/cos एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ई का पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स होगा, 2 रूट एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/cos एक्स, और cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। माइनस को बाहर ले आइए, ई का पावर रूट एक्स, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो माइनस साइन अपॉन कॉस इंटू tan x। तीसरे का पहले का आंसर है ये। आप इसे वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए। मैं चलता हूँ दूसरे सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है cos x अपॉन log x। cos x अपॉन log x, ये भी u बाई वी पे है। log x का स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन। हमें u बाई वी में u को डिफरेंशिएट करना होता है, v को छोड़ देना होता है, माइनस दूसरे स्टेप में अब जिसको डिफरेंशिएट किए थे, मतलब u को छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन इनटू log x को छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेप में cos x को छोड़ दीजिए और log x को डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy बाई डी एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, log x को छोड़ दीजिए, माइनस cos x, log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x होगा, अपॉन log x का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। log x का होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, और अब यहाँ पे ये पूरे का डिनोमिनेटर 1 और इसका डिनोमिनेटर x है, तो एलसीएम ले लीजिए।
एक्स और माइनस साइन एक्स को पहले गुना कर दीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये एक्स को क्या कर दीजिए, नीचे लेके आ जाइए अगले स्टेप में। तो ये एक्स पहले ऊपर वाला वैसे का वैसा छाप दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स जब नीचे आएगा तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ देखिए, आंसर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस को यहाँ लिख दिया है और ये ब्रैकेट को हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का अलग अलग तरीका है। बस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलते, ये तीसरे का दूसरा नंबर सवाल था। अब चलते हैं तीसरे का तीसरा। आ जाइए तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल कहता है y इज इक्वल टू ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये सब सवाल में कोई जान नहीं है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर कुछ भी रहे, हमें पहले तो उसको एज इट इज छाप देना है। तो ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस सेक स्क्वायर एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे उतार देना है और ई का जो पावर है उसका अवकलन प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। डी वाई बाई डी एक्स, तो ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, 2 को पहले लिख दीजिए, इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 2e का पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 2 को इसने बीच में रखा है। जनरली हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। तो आंसर पे ध्यान नहीं देना है कि आंसर जैसा दे रहा है वैसा ही लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कांस्टेंट को बीच से निकाल के सबसे पहले लिखना है। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x माइनस 3, हाँ सही आंसर है। चलिए लिख लीजिए और चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की ओर। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो लाइटिंग है पिछले वीडियो के मुताबिक ये इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, और अगर कुछ और इश्यूज़ है तो ज़रूर कमेंट कीजिए।
आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट। चलिए चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कहता है, चौथा का पहला, सभी में सब क्वेश्चंस हैं। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ये भी सवाल में कोई जान नहीं है, देख लीजिए तो भी। dy बाई डी एक्स, यू इंटू वी, एक्स का डिफ्रेंसिएशन मतलब डी डी एक्स, एक्स लॉग एक्स को वैसे का वैसा, प्लस एक्स को वैसे का वैसा उतार दीजिए और डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, लॉग एक्स को लिख दीजिए, एक्स को लिख दीजिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, एक्स एक्स से डिवाइड हो गया, माइनस एक्स भी था ना तो एक्स का 1 माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ये कितना हो गया 1, ये पूरा क्या हो गया एक्स एक्स डिवाइड हो गया तो 1 माइनस 1, 1 1 गया काम से, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा log x। That's your answer. Pause the video to note it down. इरेज करते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कहता है log x अपॉन x। दूसरा y इज इक्वल टू log x अपॉन x dy बाई डी एक्स। u अपॉन v है, ऊपर में जो u है log x है और v जो है वो x है, तो x का स्क्वायर log डिफ्रेंसिएशन ऑफ u मतलब log x, v को छोड़ दीजिए मतलब x को छोड़ देना है, माइनस इस बार log x को छोड़ दीजिए और x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हम सभी में u बाई वी का ही फार्मूला लगा रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स और ये x मल्टीप्लाइड है, माइनस लॉग एक्स और ये x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x ax से डिवाइड हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चौथा नंबर का दूसरा जो है, चौथा क्वेश्चन का दूसरा नंबर सवाल का आंसर चेक कर लेने दीजिए मुझे पहले। हाँ बिल्कुल सही है, नोट डाउन कर लीजिए इसे और चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल कहता है x का पावर 4 इंटू लॉग एक्स। x का पावर 4 इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन, ये u इंटू वी, ये u और इसे v मान लीजिए। तो सबसे पहले u का डिफ्रेंसिएशन v को छोड़ दीजिए मतलब log x को छोड़ दीजिए, प्लस x का पावर 4 को छोड़ दीजिए और डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x का क्यूब, 4x क्यूब इंटू log x प्लस x का पावर 4 और log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x। x का पावर 4 को जब x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4x क्यूब इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब। देखिए इस यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे भी x क्यूब है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिए, 4 लॉग x प्लस 1 आंसर। हाँ देखिए आपका जो आंसर है उसमें इतना ही दे रहा है, पर
आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना आंसर में कीजिए, ना कि हमें छोड़ देना। हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। एग्ज़ाम में कभी भी यहाँ तक नहीं छोड़िए, आपको ये रिजल्ट तक लाना है। चलिए, ये था चौथा का तीसरा नंबर सवाल। अब चौथा का चौथा और आखिरी, चौथा का चौथा नंबर सवाल। फोर्थ नंबर सवाल क्या कहता है? log x इंटू साइन ई का पावर x, y इज इक्वल टू log x इंटू साइन ई का पावर x। आसान सा सवाल है, u इंटू वी पे ही है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? सबसे पहले log x का डिफ्रेंसिएशन, फिर साइन ई के पावर x को छोड़ दीजिए, प्लस इस बार log x को छोड़िए और साइन ई के पावर x का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा इंटू साइन ई का पावर x, प्लस log x और साइन ई का पावर x का डिफ्रेंसिएशन कॉस ई का पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर x, डी वाई बाई डी एक्स 1/x इंटू साइन ई का पावर x प्लस log x इंटू कॉस ई का पावर x इंटू ई का पावर x। ये ई का पावर x को पहले लिख दीजिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स साइन ई का पावर x अपॉन x प्लस ई का पावर x को पहले लिख दीजिए इंटू लॉग x इंटू कॉस ई का पावर x। यही आपका आंसर है। चौथा का चौथा, ई का पावर साइन एक्स, साइन ई का पावर x अपॉन x इंटू ई का पावर x कॉस ई का पावर x इंटू लॉग x। हाँ, यही है आंसर। में इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू बी और b इंटू ए एक ही चीज़ होता है। चलिए, ये था फोर्थ नंबर सवाल। अब आते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवा नंबर सवाल, पांचवा का पहला। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ई का पावर x साइन x इंटू लॉग x, y इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x। देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो को आप u माने और इसको v माने, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो इसको u इंटू वी में कर दें, क्योंकि ये भी यहाँ पे 2 फंक्शन है। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है कि नहीं। हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। आपका एक इक्वेशन है, वी आर फ्री टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी आर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या ले लिया है, लॉग। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई का पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x। चलिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई का पावर x प्लस, हम जानते हैं लॉग a प्लस a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैं पहले बताया भी हूँ। तो इसे क्या लिख देंगे, लॉग ई का पावर x प्लस लॉग साइन x प्लस लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग x। लॉग ई का पावर x क्या हो जाता है, इसे सीधा x लिख देंगे। लॉग ई का पावर x क्या होगा, x होगा, लॉग ई 1 होता है, प्लस लॉग साइन x प्लस लॉग x।
अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, तो log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू x का 1 log sin x का 1/sin x इंटू ddx sin x प्लस log ऑफ log x 1/log x इंटू ddx log x। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए 1/y इंटू dy/dx, और ये y को डायरेक्ट इस तरफ ले जाके गुना करते हैं। 1 प्लस 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, प्लस 1/log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, बाकी हम इधर चलते हैं। तो dy/dx क्या हो गया, y कितना था हमारा, यही है ना y, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे e का पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x। अंदर में क्या है, 1 प्लस cos x बाई साइन x प्लस 1/x log x। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। dy/dx, अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e का पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x प्लस e का पावर x इंटू साइन x लॉग x इंटू cos x बाई साइन x प्लस e का पावर x साइन x इंटू लॉग x अपॉन x लॉग x। पहले इसको 1 से किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, है कि नहीं। तो ये साइन x इस साइन x को डिवाइड करेगा, लॉग x को डिवाइड करेगा, तो dy/dx क्या हो गया, e का पावर x साइन x इंटू लॉग x प्लस e का पावर x log x इंटू कॉस x प्लस e का पावर x साइन x अपॉन x। देखिए log x यहाँ भी, log x यहाँ भी, है कि नहीं, ex यहाँ भी, ex यहाँ भी। तो आपके बुक का जो आंसर है उसमें सिर्फ log x को कॉमन लिया है। तो चलिए दोनों भी मैं आंसर लिख देता हूँ। e का पावर x को कॉमन नहीं लेते हैं, log x को कॉमन ले लेते हैं। e का पावर x साइन x प्लस e का पावर x cos x, और log x को कॉमन ले लिए। कॉमन पहले लीजिए या बाद लीजिए, बात एक ही है। प्लस e का पावर x साइन x अपॉन x। पर मेरा मानना है कि जब भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या करना है, दोनों को कॉमन ले लाना है। e के पावर x दोनों में है ना, तो इसमें छोड़ेंगे क्यों, है कि नहीं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लॉजिकल है कि अगर दो चीज़ें कॉमन है तो हम एक ही को क्यों कॉमन लेंगे, है कि नहीं। तो बुक में थोड़ा सा ये सब चीज़ गलती है, जो कि सुधार करने की ज़रूरत है इस बुक को। तो e का पावर x और log x दोनों को कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन x प्लस कॉस x प्लस e का पावर x साइन x अपॉन x। आंसर जो है पूरा सिंप्लीफाइड वे में नहीं दिया है यहाँ पे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इरेज करता हूँ और चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। e का पावर x प्लस साइन x अपॉन 1/log x। पांचवा का दूसरा, y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस साइन x।
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। ये फिर से u बाई वी पे है तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ई का पावर x प्लस साइन एक्स इंटू नीचे वाले को एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स माइनस u बाई वी है तो माइनस होगा, और ऊपर वाले को छोड़ दीजिए साइन एक्स और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू डी डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए आगे देखते हैं। e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x 1 प्लस लॉग x को वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस e के पावर x प्लस साइन x को छोड़ दीजिए, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और लॉग x का 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x है कि नहीं? ये जो आपका x है मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, पर इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। x और 1 का एलसीएम ले लीजिए, dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा, नीचे x आ जाएगा और ऊपर में क्या आएगा e का पावर x प्लस कॉस x इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग x माइनस e का पावर x प्लस साइन x। अब अगले स्टेप में ये x नीचे आ जाएगा तो लिख दीजिए dy बाई डी एक्स ई का पावर x प्लस कॉस x इंटू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x अपॉन x1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। वन प्लस, हाँ यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को पहले इसको बाद में ले लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाद में कर सकते हैं, आंसर पर बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा का तीसरा नंबर सवाल। पांचवा का तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कहता है लॉग y इज इक्वल टू लॉग, फिर क्या है e का पावर x, e का पावर x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन x प्लस 2 का पावर 3/4। चलिए हम जानते हैं कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी, तो y इज इक्वल टू log e का पावर x प्लस log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का पावर 3/4। चलिए और हम ये भी जानते हैं कि log x का पावर अगर n है तो n log x हो जाता है, तो y इज इक्वल टू log x, इसको तो डायरेक्टली x लिख देंगे, और 3/4 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ देखिए log के अंदर में क्या है, एक फ्रैक्शन है जो कि a बाई बी के फॉर्म में है, तो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3/4 log x माइनस 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस log x प्लस 2। अब देखिएगा हम ये ब्रैकेट को जब खोलेंगे ये 3/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कर दीजिए
3/4। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, x का 1, 3/4, x - 2 को क्या लिखेंगे, x - 2 माइनस 3/4 क्या लिखेंगे, x प्लस इंटू 1/x + 2, है कि नहीं। अब देखिए dy/dx 1 + 3/4 को कॉमन लेना सही रहेगा, 3/4 को कॉमन ले लीजिए। तो 1/x - 2 माइनस 1/x + 2, ये हो गया। एक स्टेप और यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 + 3/4 दोनों का एलसीएम x - 2 x + 2, ऊपर में x + 2 माइनस x + 2, x गया काम से, है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, dy/dx 1 + 3/4 इंटू 2 और 2 4 अपॉन x² माइनस a - b इंटू a + b, क्या होगा, a² - b²। तो इसे क्या लिख दे, x² - 4, ये 4 इस 4 से डिवाइड हो गया। तो dy/dx 1 + 3/x² - 4। तो dy/dx इसको क्या लिख, एलसीएम लेंगे, x² - 4 + 3/x² - 4, dy/dx x² - 1/x² - 4, यही है ना आंसर। हाँ, पांचवा का तीसरा x² - 1/x² - 4। चलिए नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल, पांचवा का जो चौथा है, x log x अपॉन e⁻x tan x, y = x log x अपॉन e⁻x tan x। देखिए ऊपर में u × v और नीचे में भी u × v, और ये दोनों u/v के फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम दोनों तरफ log ले सकते हैं, log y, और ये दोनों को log, फिर log a/b में टूट जाएगा, फिर ऊपर में log a × b, नीचे में भी log a × b हो जाएगा। तो देखिए ये जैसा क्वेश्चन है x log x, है कि नहीं, e⁻x tan x, तो मेरे हिसाब से ये बहुत छोटा होगा। x log x का तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x + 1 हो जाता है डायरेक्टली। x log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, log x + 1 हो जाता है। तो मुझे देख के लग रहा है कि ये आसान होगा। अगर नहीं आया तो फिर हम दोनों तरफ log लेके बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे u/v पे ही कीजिए। तो dy/dx e⁻x इंटू tan x का होल स्क्वायर, और x log x का डिफ्रेंशिएशन पहले हम स्ट्रक्चर को लिख देते हैं, x log x इंटू e⁻x tan x को छोड़ दीजिए, माइनस x log x को छोड़ दीजिए, और ddx e⁻x tan x। चलिए dy/dx x log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u × v पे x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x को छोड़ दीजिए, प्लस x को छोड़ दीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू e⁻x इंटू tan x, माइनस x log x इंटू e⁻x tan x का डिफ्रेंशिएशन, e⁻x का e⁻x से tan x को छोड़ दीजिए, e⁻x को छोड़ना है, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec²x।
log x प्लस एक्स एक्स कटा 1। अभी अभी बताया कि x log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log x प्लस 1 होता है। अब कहेंगे सर क्या आपने रट्टा मारा है? नहीं नहीं, वो देखते देखते हो जाता है। बहुत सारे सवाल जब आप करेंगे ना तो ये देखिए कि आपको पता चल जाएगा। तो log x प्लस 1 इंटू ई का पावर x tan x माइनस x log x e का पावर x tan x, मतलब e का पावर x को कॉमन ले लीजिए, tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। अपॉन नीचे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक स्टेप छूट गया था, नीचे वाला का स्क्वायर e का पावर x का स्क्वायर इंटू tan x का स्क्वायर। तो e का पावर x का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x, e का पावर x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, log x प्लस 1 इंटू tan x माइनस x log x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर x अपॉन e का पावर x का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x। एक e का पावर x एक e के पावर x से चला जाएगा, तो आपका जो डिफ्रेंसिएशन आया वो क्या आया, tan x इंटू log x प्लस 1 माइनस x log x tan x प्लस सेक स्क्वायर x अपॉन एक e का पावर x तो कट ही गया, e का पावर x इंटू tan स्क्वायर x। होप यही आंसर आना चाहिए। tan x इंटू log x प्लस 1 माइनस x log x tan x प्लस सेक स्क्वायर x अपॉन ई का पावर x tan x। तो यही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थोड़ी देर में मैं इसके बाद वाला वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को पेशेंस रखने के लिए।